वर्ल्ड कप 1992 की फातेह टीम का आप हिस्सा है, एशिया कप भी जीता पाकिस्तान ने आपकी क़यादत में। वैसे भी कई ऐसे तारीख साज लम्हात आपने एज ए क्रिकेटर देखे जब पाकिस्तान टीम जीती, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमेरिका से पाकिस्तान हारा, पहले जिम्बाब्वे से हारा था, अफ़गानिस्तान से हार रहा है, फिर अब बांग्लादेश होम ग्राउंड पे हमें 2-0 से हरा के चला गया। तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा दिल दुखता होगा आपको कि यार ये क्रिकेट का क्या हाल होता जा रहा है। नेचुरली दिल तो दुखता है क्योंकि हमने क्रिकेट हमारे एरा में बहुत ही पैशनेटली खेली गई है। जितने भी बड़े बड़े स्टार्स थे स्पेशली 90s के अंदर ही उन्होंने परफॉर्म किया और हम बड़ी बड़ी सीरीज़ जीते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी जीते हैं। ऑलमोस्ट मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इस वक्त कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मुझे प्लेयर्स में लग रही है। सभी प्लेयर्स में एक इंसान की अपनी अर्ज होती है, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की वो कोशिश करता है या अपने स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करता है और इंटरनेशनल स्टार्स की परफॉर्मेंस को कम्पीट करने की कोशिश करता है। उस दौड़ में मुझे प्लेयर्स आजकल के नज़र नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंसेज है वो नीचे आ रही है। क्योंकि जब आप कम्पीट कर रहे होते हैं और होल हार्टेडली कर रहे होते हैं तो नो मैटर व्हाट आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। यहाँ पे जब से T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, मैं समझता हूँ T20 की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट है प्लेयर्स का। कम वक्त में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अप्रोच छोटी हो जाती है इसी वजह से। बट दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी परफॉर्मेंसेस कि क्रिकेटिंग स्किल्स के ऊपर जो है ना उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और यही वजह मैं समझता हूँ कि जो हम पिछले दिनों जो हम शिकस्त का बाइस बने वो इसी वजह से बने कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं उनका टिल्ट T20 क्रिकेट की तरफ है। अच्छा, यही प्लेयर्स जो हैं ये पहले जब खेल रहे थे तो बेहतर परफॉर्मेंस इनकी नज़र आ रही थी। किसी को हम किंग कह रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे। यही प्लेयर्स बिल्कुल डाउन हो गए। तो क्या कोई ख़ास वजह आपको लग रही है, या जैसे इख्तलाफात वगैरह की बातें नज़र आ रही हैं? इख्तलाफात हो जाते हैं। देखें, जब बार बार चेंजिंग आएगी, क्रिकेट हो बोर्ड हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, उससे रिलेटेड कप्तानी हो या टीम में चेंजेस हो, कंसिस्टेंसी ना हो चीज़ों के अंदर, तो इस तरह की तो आप देखेंगे इनस्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा रहेगी। और प्लेयर इसी वजह से अंडर प्रेशर आ जाते हैं। फिर जब भी कोई भी नया सेटअप आता है, हर बंदा अपनी सोच लेके आता है, हर कप्तान अपनी सोच लेके आता है। कहीं एक्सेप्टेंस होती है और कहीं नहीं होती। तो यही प्लेयर पहले खेल रहे थे, बट वक्त के साथ साथ क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के साथ अच्छी बुरी फॉर्म लगी रहती है, वो भी एक फैक्टर है। फिर एज भी एक फैक्टर है। नेचुरली एक एज होती है, उसमें आप टॉप लेवल पे फिटनेस पे खेल रहे होते हो, बट टाइम टू टाइम वो डेटोरिएट भी करती है। तो ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कि साथ साथ चलती हैं। बट जैसे मैंने कहा कि जो एक्सेप्टेंस वाली बात है वो बड़ी मुश्किलों से होती है, क्योंकि आप कप्तान कभी बाबर को बना रहे हैं, कभी बाबर को हटा रहे हैं, कभी शाहीन को बना रहे हैं, टेस्ट में शान को बना रहे हैं और फिर हटाने की बातें कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। देखें, आप जब कोई डिसीजन लेते हैं या तो वो सही होता है या गलत होता है, ठीक है ना, बट उस पे स्टिक तो करना चाहिए। जब आपने डिसीजन ले लिया कि शान कप्तान है या बाबर कप्तान है या शाहीन कप्तान है, उस पर स्टिक तो करें थोड़ा सा। उनको साल 2 साल तो दें, कुछ सीरीज़ तो देना उनको। आप बार बार कप्तानी चेंज करने की बातें करते रहते हैं। प्लेयर्स में इनस्टेबिलिटी इसी वजह से आती है। उन्हें पता ही नहीं होता जी हमारा कप्तान कौन है, और ये कप्तान रहेगा भी नहीं रहेगा, उसकी बात नहीं सुनेंगे, जाहिर सी बात है। जब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कप्तान को फुल सपोर्ट होगी और एक लॉन्ग टर्म पीरियड दिया जाएगा और उसको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, नो मैटर व्हाट आप खेलें, आप इस टीम को लड़ाएं, और एटीट्यूड नज़र आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सलीम वो चीज़ नज़र नहीं आ रही इसी वजह से। आपने कैप्टनसी की बात की, शायद जो चेंजेस हो रही हैं इसकी वजह ये है कि बोर्ड में भी बहुत चेंजेस होती हैं। एक चेयरमैन आते हैं, उसको कोई प्लेयर पसंद होता है, उसको कैप्टन बनाते हैं। दूसरे आते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, फिर तीसरा आता है। शायद ये भी एक वजह हो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखें इनकन्सिस्टेंसी इसी वजह से होती है जब आप खुद मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हो अपने डिसीजंस के ऊपर कि ये डिसीजन मैंने सही लिया है कि नहीं। जब आपने ले लिया तो फिर स्टिक करें ना उसके ऊपर। यहाँ पे 2 सीरीज़ के बाद आके अब नॉन क्रिकेटर्स, मोस्टली हमारे जितने भी चेयरमैन आए नॉन क्रिकेटर्स हैं। क्रिकेट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी प्लेयर को बनाने के लिए नेचुरली उसको लेके चलना पड़ता है। इसी तरह गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ में ज़रा थोड़ा सा फर्म होना पड़ेगा, क्योंकि बार बार चेंजेस आ रही हैं। आई होप कि अब इस वक्त नकवी साहब मौजूद हैं तो नकवी साहब कुछ अरसा गुजारें, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन डे बाय डे डेली रूटीन के ऊपर होना चाहिए। अब वो पॉलिसी बन गई है, बन रही है या बनेगी,
इसका मुझे भी इल्म नहीं है इस वक्त, बट आपने क्रिकेट बोर्ड चलाना है, क्रिकेट चलानी है, क्रिकेट डेवलपमेंट करनी है, फॉरेन टूर्स करने हैं, जूनियर टूर्स करने हैं, बहुत एक लेंदी प्रोसेस है और बहुत ही इसके लिए टाइम चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन जो है वो डिफरेंट पोर्टफोलियो के ऊपर हैं, फुल टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा और अपनी टाइम मैनेजमेंट को चेयरमैन को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ज़्यादा वक्त दें, और अगर वो नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको भी चाहिए कि किसी और के हवाले करें ताकि वो फुल टाइम यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को दे सके इंसान।